हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरव दरोड़। आई एम बैक। आई होप लास्ट टाइम का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फर्मेंटा बायोटेक जो लास्ट 4 हफ्तों में अराउंड 30-40% इंक्रीज हो गया है। इस बार मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ अगेन एक यूनिक कंपनी, एक रिसाइकलिंग सेक्टर से जो मेटल रिसाइकलिंग करती है। आइए देखते हैं वो कंपनी कौन सी है। तो मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की। ये कंपनी एक मेटल रिसाइकलिंग है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग करती है। आइए जानते हैं डिटेल में कंपनी क्या करती है। ये इसका लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है जो एक बेस्ट जरिया होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, किसी कंपनी को जानने का। अगर आप देखें तो ये कंपनी जो है वो यूज्ड लीड एसिड बैटरीज, केबल, स्क्रैप, अदर लीड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप और प्लास्टिक के स्क्रैप से अपना रॉ मटेरियल समझ के इनको प्रोसेस करती है। न्यू लीड में, एल्यूमिनियम में और प्लास्टिक के जो पेट मटेरियल्स आते हैं उसमें। इनकी 13 रिसाइकलिंग फैसिलिटीज हैं अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका। आगे हम देखेंगे डिटेल में कहाँ है फैसिलिटीज। इससे ये प्रोसेस करके जो है, जैसे कि मैंने कहा, प्योर लीड बनाते हैं जो बैटरीज में यूज होते हैं। लीड एलॉयज है, लीड ऑक्साइड्स है, लीड के पाउडर्स बनाते हैं, एल्यूमिनियम के एलॉयज बनाते हैं, पेट फ्लेक्स बनाते हैं जो कि बॉटल्स वगैरह बनाने में यूज होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स बनाने में। इनकी एशिया में करीब 7 प्लांट हैं, अफ्रीका में 4 प्लांट हैं, सेंट्रल अमेरिका में भी 2 प्लांट हैं। इस मैप में हम देखेंगे तो ये एक और प्लांट जो है वो गुजरात में लगा रहे हैं, मुंद्रा में, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्ट सिटी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है। एक और फैसिलिटी इनकी सेंट्रल अमेरिका में भी आ रही है। इंडिया में जयपुर SEZ में है, आंध्र प्रदेश में है, नॉर्थ में जम्मू में है, वेस्ट में गांधीधाम में है एंड मुंद्रा में जो आ रही है। ब्रॉडली इनका प्रोसेस देखें तो ये जो कंपनी है वो यूज्ड बैटरीज वगैरह है, स्क्रैप वगैरह है, जिसमें से वो मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सोर्स करती है अराउंड 20 कंट्रीज में से। इनकी मेन कंट्रीज आप देखें तो एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिकाज हैं। अगर आप देखें तो ये इंडियन कॉर्पोरेट से भी सोर्स करते हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन है, इनके बैटरीज और पावर केबल्स वगैरह जो यूज होते हैं इनमें, एंड वो प्रोसेस करके ये सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स। अमरा राजा बैटरीज है, HBL पावर सिस्टम्स है, ऐसे बाकी भी कई नामांकित क्लाइंट्स है जो मैं आगे बताऊंगा। 80% स्क्रैप जो है इंटरनेशनल मार्केट से सोर्स होता है। इंडिया में भी वो पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे, जो जहां पे फिलहाल 20% वो सोर्स कर रहे हैं। अगर इनकी सब्सिडरीज वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह देखें तो एक ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड जो मेन होल्डिंग कंपनी है उसके अंडर में काफी सारी कंपनीज हैं उनकी। हर एक कंट्री के लिए उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी ओपन कर रखी है जिससे बिजनेस करने में बेटर फैसिलिटेट हो। निकारागुआ है, USA है, मोजाम्बिक है, कोस्टा रिका, कैमरून, तांजानिया में हाल ही में खोला है उन्होंने। अगर ये हिस्ट्री की बात करें तो ये 1992 से कंटिन्यूसली हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स या लोकेशंस ऐड करते ही आ रही है। लास्टली उन्होंने तांजानिया और घाना में लीड और एल्यूमिनियम के लिए रिसाइकलिंग फैसिलिटी ओपन की है, जैसे हमने पहले देखा वो मुंद्रा में और एक और सेंट्रल अमेरिका में भी ओपन करने वाले हैं। ये इंडियन फैसिलिटीज का चार्ट है जहां हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी एडिशंस भी हैं। इन्होंने प्लास्टिक में भी लास्ट 3 साल में कैपेसिटी बढ़ाई है, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग में कैपेसिटी बढ़ाई है, लीड में उनकी मास्टरी है। अराउंड 90% ऑफ द रेवेन्यूज जो है वो लीड प्रोसेसिंग से ही आते हैं। ओवरसीज में भी इनकी फैसिलिटीज जो है वहां पे भी कैपेसिटी बढ़ रही है। ये देख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम में कैपेसिटी बढ़ रही है, प्लास्टिक में भी बढ़ी है, लीड में इन्होंने फिर से बढ़ाई है। तो लीड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूजेज है, जो मेन यूजेज है वो है लीड एसिड बैटरीज और केबल्स, पावर केबल्स हैं। लीड शीट्स का एप्लीकेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड शील्डिंग में काम आता है, रूफिंग, वाटर प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग में काम आता है। लीड ब्रिक्स जो है उसके वॉल्स है, पार्टीशंस बन सकते हैं जहाँ थिक पार्टीशंस आपको चाहिए। ये रेड लीड होता है, अलग अलग पेंट्स और एक्सप्लोसिव्स में उनका यूजेज है। और ये बाकी लीड पाउडर जो जनरल कोटिंग वगैरह में काम आता है। एल्यूमिनियम का यूजेज ऑटोमोटिव है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाने में है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाने में है। प्लास्टिक में इनके पास 2 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। एक है जो थिक प्लास्टिक जिसे बोलते हैं, पैकेजिंग वगैरह में यूज होता है, और एक है PET पेट प्लास्टिक जो बॉटल्स वगैरह बनाने में यूज होता है। ये क्लाइंट्स की लिस्ट है जहाँ पे मेनली बैटरी और इलेक्ट्रिकल कंपनीज है, अमरा राजा, पैनासोनिक, एक्साइड, टाटा। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज भी आप देख सकते हैं, स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक, वायर एंड केबल कंपनीज, पॉलीकैब, KEI। अगर फ्यूचर की बात करें तो कंपनी टायर रिसाइकलिंग, पेपर रिसाइकलिंग, ई-वेस्ट रिसाइकलिंग, वेस्ट ऑयल रिसाइकलिंग में भी डाइवर्सिफाई कर सकती है। कंपनी कहती है कि वो इंडिया और अफ्रीका जैसे नेशंस में, जो कि माइनिंग एंड मेटल्स में काफी स्ट्रांग है, वो
देशों में एक्सपांड करना चाहेगी। अगर इनकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका जो पिछला क्वार्टर है, Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, वहां पे भी कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है और उनका ईपीएस रहा है 0.57 और लास्ट फुल ईयर का कंसोलिडेटेड ईपीएस था 4.82। तो डिस्पाइट लॉकडाउन इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो कि अच्छी बात है। अगर पिछले साल तक की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को देखा जाए तो जो इक्विटी है वो करीबन 230 करोड़ की है और डेट जो है वो भी बराबरी का है, थोड़ा कम है। तो डेट इज टू इक्विटी रेशियो करीबन 1 है, आप कह सकते हैं। आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स में काफी बढ़ोतरी हुई है, अराउंड 20-22% की बढ़ोतरी हुई है और इन्वेंट्री बढ़ी है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो बैलेंस शीट पोजीशन तो काफी स्ट्रांग है। रेवेन्यू वाइज भी कंपनी ग्रो हो रही है पिछले सालों के मुकाबले। फर्स्ट क्वार्टर डेफिनेटली एक एक्सेप्शन कहा जाएगा सभी कंपनीज के लिए। शेयर होल्डिंग की बात करें तो अराउंड 72.51% जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग है, इसमें कोई प्लेज नहीं है, तो काफी स्ट्रांग प्रोमोटर होल्डिंग है। कोई मेजर म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग फिलहाल तो नहीं है। एम्प्लॉय ट्रस्ट की 1% होल्डिंग है करीबन एंड बाकी पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो ये 52 रुपीज का प्राइस है करंटली एंड अराउंड 350 करोड़ का मार्केट कैप है। आप देख सकते हैं 358 करंटली। पीई वाइज फर्स्ट क्वार्टर वाइज देखने जाए तो ये आपको जरूर महंगा लगेगा, लेकिन ये क्योंकि एक्सेप्शनल क्वार्टर है और आगे कंपनी ग्रो होगी, जहां देख सकते हैं कि मेटल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं पिछले हफ्तों में, लीड वगैरह के प्राइसेस भी काफी बढ़े हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप एक अच्छी कंपनी समझ के चल सकते हैं। अगर आप देखिए 1 ईयर चार्ट तो इसने फरवरी में या कोविड के पहले अगर देखने जाए तो 66 रुपीज का हाई लगाया था और फिर ये गिर कर धीरे धीरे से 32-33 रुपए तक पहुंच गई थी एंड अभी ये उठकर फिर से 52 रुपए पर आ गई है। तो अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, सेक्टर में काफी अच्छी कंपनी है, डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग है, डाइवर्सिफाइड क्लाइंटाइल है, आप इसे देख सकते हैं, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए।